हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। और बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, बहुत ही एक कमाल का टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। और यहाँ से अगर एग्जाम में हम बात करें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 4 5 मार्क्स तक के आ जाते हैं। अब 2 3 4 5 इनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक के नाम को यदि हम रिवील करें तो टॉपिक का जो नाम है वो आपका होगा बच्चों ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है बच्चों किसका, रैंकिंग का यदि क्वेश्चन आता है, किसका, रैंकिंग का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो आपका 1 या 2 मार्क्स का आता है। लेकिन वहीं पर यदि आपके क्वेश्चन आ जाता है किसका, ऑर्डर का यदि क्वेश्चन आता है बच्चों, तो वो आपके 5 मार्क्स तक का बन सकता है। ठीक है, तो ये है। बात करें रैंकिंग की तो बच्चों इसके जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ बनते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में बनते हैं। लेकिन बात करें हम ऑर्डर के क्वेश्चन की तो ऑर्डर के जो क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं और मेंस में भी ऑर्डर का जो टॉपिक है वो आपके पजल का फॉर्म ले सकता है। ठीक है, यानी बढ़े आगे। ठीक है, तो ये था बेसिक सा एक कि टॉपिक क्या है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये हम डिस्कस करते हैं कि रैंकिंग क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग डिसेंडिंग, लाइक इस तरह से। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किन्हीं भी पर्सन्स का या किन्हीं भी चीज़ों का अकॉर्डिंग टू देयर एज, देयर हाइट और देयर एबिलिटी, या इस तरह से हम किन्हीं भी चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। या बात करें हम किसी भी शहर की, हम बात कर रहे हैं कि किस शहर का जो एरिया है या पॉपुलेशन है वो कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होता है। रैंकिंग क्या होता है, रैंक इज नोन एज पोजीशन इन गिवन सीक्वेंस। यानी कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी एक रो है, कोई भी एक लाइन है, पंक्ति है, कतार है, उस लाइन में किस नंबर पे आप बैठे हुए हैं, क्या आपकी पोजीशन है, उससे डिनोट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल रैंकिंग हम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंकिंग। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, इवन चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर जो टॉपिक है बेहतर आपको समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स आगे करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है ऑर्डर का। पहले ऑर्डर पढ़ते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं रैंकिंग। हिंदी की यदि बात करें तो टॉपिक को कहा जाता है क्रम परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो इंग्लिश में, इसके अलावा जो समझाएंगे आपको वो आपका टोटल हिंदी इंग्लिश कंबाइन रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि किरण इज टॉलर देन समीर। देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लियर दिख रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अब कंपैरिजन यहाँ पे किसका किया जा रहा है, 2 पर्सन की या 2 से ज़्यादा पर्सन की किसका कंपैरिजन किया जाता है, हाइट का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है बच्चों, हाइट का किया जा रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे वो कहता आपसे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे बनना स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आया? देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है किरण इज टॉलर देन समीर। किरण इज टॉलर देन समीर का मतलब हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है, किरण है। ठीक है, किरण इज टॉलर, किरण क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, समीर से। किरण इज टॉलर देन समीर, समीर से बड़ी है तो बड़ा पर्सन को हम हमेशा कहाँ रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो किरण किससे बड़ी है बच्चों, समीर से बड़ी है। अब यहां पर क्या करना है आपको, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा गैप आप रखिए। अच्छा, गैप क्यों रखिए, इसका क्या हमारा पर्पज है गैप रखने के पीछे। मान लीजिए आगे जाके कहीं ऐसा आ गया कि करण है वो समीर से बड़ा लेकिन किरण से छोटा है। समझिए बात को, हम आपसे क्या कह रहे हैं। मान लीजिए आगे ऐसा आ गया कि एक और पर्सन है करण जो समीर से बड़ा लेकिन किरण से छोटा है। तो बच्चों, किरण से छोटा लेकिन समीर से बड़ा कहाँ पे आएगा, बीच में। सो बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पे करण आ जाएगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो बीच में थोड़ा गैप आप रखिए, ताकि कोई भी एक थर्ड पर्सन ऐड होता है तो उसे हम यहाँ पर प्लेस कर पाए। इज दैट क्लियर?
ठीक है। बढ़ते हैं आगे, किरण इज टॉलर देन समीर बट शॉर्टर देन प्रमोद, बट शॉर्टर देन प्रमोद। यहाँ पर एक बात आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी, ये एक सेंटेंस है पूरा। इस सेंटेंस में दो पर्सन का नाम आया है, एक ए पर्सन का नाम आया है और एक किस पर्सन का नाम है, यहाँ पर बी का नाम है। और यहाँ पे कुछ टर्म दी गई है, कुछ वर्ड यहाँ पे दे दिया आपको, लाइक दे दिया यहाँ पे एंड, यहाँ पे दे दिया बट, यहाँ पर दे दिया और, यहाँ पर दे दिया है लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब दे दिए हैं। तो बच्चों ये जो डिनोट करते हैं ना, ये वर्ड जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, यानी कि जो आपके सेंटेंस में जो आगे आया है। ठीक है, क्लियर है आपको? बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर यहाँ पर ये एंड किसके लिए आया है, बट किसके लिए आया है। तो बट जो है वो किसके लिए आता है बच्चों? बट आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, जो पहले दिया है। क्लियर है ना? लेकिन यहीं पर अगर आ जाता है हु, विच, जो, जिसको, जिसका, ये डिनोट करते हैं सेकंड पर्सन को, यानी कि ये कह दें कि इस वर्ड से इमीडिएट पहले जो पर्सन आ रहा है उससे डिनोट करता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया। एंड, बट और लेकिन ये डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, सब्जेक्ट को, यानी कि एंड, हु, विच, जो और जिसको आते हैं वो इनसे जस्ट पहले जिस पर्सन का नाम आता है उसे डिनोट करते हैं। अब इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है बताइए, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। अब बट जो डिनोट कर रहा है वो करेगा आगे वाले पर्सन को। तो आगे किसका नाम आया बताओ? किरण इज टॉलर देन समीर बट, किरण इज टॉलर देन समीर बट। ठीक है, किरण इज टॉलर देन समीर बट। अब बट आ गया बच्चों, तो बट आता है आगे वाले पर्सन के लिए। तो आगे कौन है? किरण। ठीक है, तो यहां पर हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? किरण भी लिख सकते हैं। समझिए, लिख दिया। अब आगे पढ़िए, किरण इज टॉलर देन समीर बट, यानी कि ये बट किसके लिए आया है? किरण के लिए आया है। बट शॉर्टर देन प्रमोद, किरण है वो समीर से बड़ी लेकिन किससे छोटी है? प्रमोद से। ठीक है, तो यहां पर कौन आ जाएगा बच्चों? प्रमोद आ गया। ठीक है ना? किरण इज टॉलर देन समीर बट शॉर्टर देन प्रमोद। ठीक है, आगे है जितेश इज टॉलर देन उर्मिला। अब यहां पर बात करें तो हमारे पास ना तो जितेश है और ना ही क्या है? उर्मिला है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम आगे रखेंगे। ठीक है, यानी कि इससे अलग हम बना लेंगे। ठीक है, जितेश इज टॉलर देन उर्मिला, जितेश इज टॉलर देन, जितेश है वो बड़ी है किससे? उर्मिला से। तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चों? यहां पर आप लिख लोगे उर्मिला। ठीक है, समझ में आ गया? बट देन उर्मिला एंड समीर इज टॉलर देन जितेश। अब समीर है वो क्या है? जितेश से बड़ा है। तो समीर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहें कि बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, बस बेसिक्स हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं कि बेसिक्स थोड़ा सीखेंगे, एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, उससे बेहतर क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर बेहतरीन क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब ये हमने बना लिए फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करने से पहले ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन जो पर्सन है, कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन जो वेरिएबल है वो क्या है। तो यहाँ पर जो कॉमन वेरिएबल है वो है समीर, और यहाँ भी समीर। तो बच्चे बताइए समीर के नीचे कितने पर्सन हैं? तो आप कहोगे सर समीर के नीचे जितेश है फिर उर्मिला है। तो एज इट इज आप उसे यहाँ प्लेस कर दीजिए। ये हो गया जितेश और ये हो गई उर्मिला। तो ये एक उनकी हाइट का क्या बन गया? एक सीक्वेंस बन गया। सबसे बड़ा प्रमोद होगा, फिर किरण, फिर समीर, फिर जितेश और फिर उर्मिला। आपसे पूछा गया हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, सबसे छोटा पर्सन कौन है? तो बच्चों सबसे छोटा पर्सन कौन हो जाएगा? उर्मिला। क्या आंसर हो जाएगा आपका? उर्मिला आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। बात करूं बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर बात ये आ गई, सब एग्जाम में जब नहीं आ रहा तो आप क्यों करवा रहे हैं? बच्चों यहाँ से देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हमारा एक कॉन्फिडेंस होगा, वो बिल्डअप होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हम लोग ऐसे करेंगे, इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डोंट वरी, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करिए कि क्वेश्चन जब आपके सामने आता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उस वीडियो को रोक दीजिए वहीं पर और उसे सॉल्व करिए और फिर सोल्यूशन आप लोग देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए। एंड ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन।
ये आप जरूर लिख लीजिएगा जो लिखा हुआ है ऊपर कि एंड बट हो जो जिसको ये किस लिए आते हैं, तो ये बेहतर रहेगा कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है। कुछ बच्चों को हो जाता है कि सर यहाँ पे हु जो आया है, विच जो आया है वो किसके लिए आया है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ना आए, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर ये नोट डाल दिया है कि बच्चों का ख्याल रखिएगा, आप इसका क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है वो भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसान सा है। क्वेश्चन है संगीता इज यंगर सिस्टर ऑफ कविता, ठीक है। संगीता कौन है? सबसे पहले संगीता का इंट्रो दिया गया है। संगीता का इंट्रो क्या है कि संगीता हु इज यंगर सिस्टर ऑफ कविता। संगीता हु इज, अच्छा हु किसके लिए? अभी तो यहाँ पे एक ही पर्सन है, संगीता के लिए यहाँ पे आया है कि बच्चों संगीता जो है, कौन है संगीता? संगीता हु इज यंगर सिस्टर ऑफ कविता। संगीता है वो यंगर सिस्टर किसकी? कविता की। अगर संगीता यंगर है यानी कि जो कविता होगी वो इससे क्या होगी? एल्डर होगी, तो यहाँ पर कौन आ गई? कविता आ गई। क्लियर है? यहाँ पर कौन आ जाएगी? कविता आ जाएगी। संगीता हु इज यंगर सिस्टर ऑफ कविता इज ओल्डर देन प्रतिभा। अब यहाँ पे जो अल्टीमेटली ये कहा गया है ना कि ओल्डर देन प्रतिभा, ये किसके लिए कहा गया है बताइए? यहाँ पर जो बात हो रही थी ना वो हो रही है संगीता की। सबसे पहले संगीता का इंट्रो दिया गया कि संगीता कौन है, तो बताया गया संगीता है वो कविता की छोटी बहन है, और यही संगीता इज ओल्डर देन प्रतिभा। ये जो संगीता है जो कविता की छोटी बहन है वो प्रतिभा से बड़ी है। वापस समझिए, जो संगीता जो कविता की छोटी बहन है इज ओल्डर देन प्रतिभा, इज ओल्डर देन प्रतिभा, तो प्रतिभा इससे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर है सुनीता हु इज यंगर देन सविता। सुनीता जो है, अब देखो ना तो हमारे पास क्या है? सुनीता है, और ना ही क्या है यहाँ पे तीनों नाम में सविता है, ठीक है। तो अलग से हम इसे बना लें। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सुनीता। जो सुनीता का इंट्रो दिया जा रहा है, सुनीता कौन है? हु इज यंगर देन सविता। सुनीता है वो सविता से क्या है बताइए? यंगर है यानी छोटी है। तो यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आ गया सविता। सुनीता, देखिए प्लेस करने के बाद में एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि गलती अगर हो जाए तो उसे वक्त से सुधारा जा सके, वरना फिर इन गलतियों का खामियाजा हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट में भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये ख्याल आप इस बात का रखिएगा कि जब भी कभी आप इसे प्लेस करो तो एक बार जो अगले वाले पर्सन को प्लेस करो तो उससे पहले एक बार इसे टैली कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे लिख देता हूँ आपको यदि दिख ना रहा हो तो। सविता, और ये है सविता, और दूसरी कौन थी? वो थी आपकी सुनीता, ठीक है। सविता, सुनीता हु इज यंगर देन सविता, ओके। सुनीता हु इज यंगर देन सविता इज ओल्डर देन प्रतिभा। सुनीता जो कि सविता से छोटी है वो बड़ी किससे है बताइए? वो बड़ी है कविता से। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका। अब ये बताइए दोनों में कॉमन क्या है? एक ये हो गया, एक ये हो गया। कविता, संगीता, प्रतिभा, सविता, सुनीता, कविता, दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे सर कविता, कविता यहाँ भी है, कविता यहाँ भी है, तो चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ। तो सुनीता के यहाँ पे कितने पर्सन है? सुनीता से बड़े कितने लोग हैं? एक सुनीता है और एक सविता है, कविता से बड़े, तो दोनों को यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे सुनीता आ गई, एक और पर्सन कौन बचा? सविता, सविता यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से 5 पर्सन हो गए। सो पूछा गया हु इज यंगेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की कौन है? सबसे छोटी की यदि बात करें तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभा, यानी प्रतिभा जो है वो सबसे छोटी है। समझ में आ गया? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। यदि मैं बात करूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, तो बैंक के एग्जाम में तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यदि वहीं पर यदि आप बात कर लें एसएससी वगैरह की, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन उधर बन जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कहीं नहीं आता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूरी है। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। बढ़े हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ट्राई से कीजिए एक बार, जैसा भी आपसे बनता है। चलिए डिस्कस करें आगे। बच्चों 5 दोस्त हैं,
5 दोस्तों की यदि बात करें तो वो हो जाते हैं प्रभु है, चारू है, केविन है, विमला है और राम्या है। इस तरह से वो 5 दोस्त हैं और 5 दोस्त क्या है कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो फ़ोन खरीदने जाते हैं, फ़ोन खरीदते हैं। अब फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, फ़ोन सबको लेना है, लेकिन वहीं पर बात आ जाती है पैसों की। किसी के पास अच्छा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग वो लोग फ़ोन खरीदते हैं। किसी का महँगा है, किसी का सस्ता है, तो उसी का यहाँ पर कंपैरिज़न किया जा रहा है, ठीक है? कि किसका सबसे महँगा है और किसका सबसे सस्ता है फ़ोन है। बढ़ें आगे, चलिए। सो आगे यहाँ पर है कि उन्होंने ईच बॉट मोबाइल फॉर डिफरेंट प्राइस। चारू पेड मोर देन विमला बट लेस देन प्रभु। देखिए बहुत ध्यान रखिए छोटी-छोटी चीज़ों का। चारू पेड मोर देन विमला। चारू ने बच्चों पे किया था किससे ज़्यादा? विमला से ज़्यादा। चारू पेड मोर देन विमला। चारू ने किससे ज़्यादा पे किया था? चारू पेड मोर देन विमला। ठीक है? एक-एक, दो-दो बार, तीन-तीन बार पढ़िए ताकि गलत होने का चांस कहीं नहीं रहे, ठीक है? सो चारू पेड, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, चाहे वहाँ जहाँ पर एज की बात हो रही है तो वो बड़ा है, हाइट की बात हो रही है तो बड़ा है, या यहाँ पर मार्क्स की यदि बात हो रही है तो उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक स्टेटस की बात हो रही है, एक प्राइस की बात हो रही है, तो जिसकी भी ज़्यादा उसे आप ऊपर रख रहे हैं, जिसे आप कहाँ रखना है, आपको ऊपर रखना है, ठीक है? तो चारू पेड मोर देन विमला, चारू ने विमला से ज़्यादा पेड किया था बट लेस देन प्रभु। चारू ने बच्चों विमला से ज़्यादा बट लेस देन प्रभु, लेकिन प्रभु से क्या किया था? कम पे किया था। चारू पेड मोर देन विमला बट लेस देन प्रभु। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हो गया। बढ़े आगे। आयु ये कर लोगे अब, है ना? फिर इसके बाद है सेकंड जो यहाँ पर लाइन आती है कि केविन पेड लेस देन राम्या। यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ने में यदि आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन आपका यहीं बहुत खत्म हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है विमला केविन पेड लेस देन राम्या। लेस देन राम्या नहीं है बच्चों, ओनली लेस देन राम्या है। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ओनली को पढ़े ना पढ़े, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है? देखिए केविन पेड लेस देन ओनली राम्या। केविन ने बच्चों कम खर्च किया था, किससे? राम्या से। किससे? राम्या से नहीं, केवल राम्या से कम खर्च किया था। केविन ने केवल और केवल राम्या से कम खर्च किया था। इसका मीन ये हुआ कि केवल राम्या से कम खर्च यानी बाकी सबसे क्या किया था? उसने ज्यादा खर्च किया था। समझ में आ गया ना? केविन ने केवल, वहां पर क्या लिखा है देखो, केविन पेड लेस देन ओनली राम्या, केवल और केवल राम्या से कम खर्च किया है, यानी बाकी पर्सन से क्या खर्च किया है? ज्यादा खर्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो टोटल पर्सन की बात करें तो बच्चों कितने थे? प्रभु, चारू, केविन, विमला और राम्या। कितने लोग थे? 5 लोग थे ना। अब यहाँ पे कितने हो गए? 2। इनके बीच में तो कोई आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज केविन पेड लेस देन ओनली राम्या। केविन ने केवल राम्या से कम खर्च किया था, बाकी सबसे तो क्या किया था? ज्यादा किया था। क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आगे तो जो प्राइस वगैरह है वो आ गई है, तो अब तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो बच्चों देखो कॉमन तो नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, टोटल कितने लोग हैं? 5। राम्या से कम खर्च केवल किसने किया था? सॉरी, केविन ने केवल राम्या से कम खर्च किया, बाकी सबसे ज्यादा। तो इनके अलावा बाकी लोग कितने बच गए? 3 बच गए ना, तो यानी 3 लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। समझ में आ गया? 3 लोग इससे नीचे आ जाएंगे। अब ये बताइए बच्चों कि 3 लोग है कौन कौन से और किस सीक्वेंस में वो आने वाले हैं? तो 3 लोग हमारे पास है प्रभु, चारू और विमला। कौन कौन है? प्रभु है, चारू और विमला। उनको उठा के एज इट इज यहाँ प्लेस आप कर दीजिए। ये हो गया है यहाँ पे प्रभु, ठीक है? ये हो गया यहाँ पे कौन? ये हो गया है चारू, और ये है कौन बच्चों? विमला। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट है आपको? नहीं। अब आगे दिया गया है इफ केविन बॉट द मोबाइल फॉर ₹25,000। केविन ने मोबाइल के लिए कितना खर्च किया? 25,000 खर्च किया था। ठीक है, केविन ने कितना खर्च किया? 25,000 एंड द वन पेड द मिनिमम पेड इज ₹8,000। और वो पर्सन बच्चों जिसने सबसे कम खर्च किया था ना, उसने कितना खर्च किया था? 8,000, यानी कि 8,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था। ठीक है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रभुज मोबाइल? बच्चों आपसे पूछेगी ये प्रभु के मोबाइल की कीमत क्या है, तो आप कहोगे सर ये मैथ्स थोड़ी है कि यहाँ पे सपोज एक्स और इस तरह से हम यहाँ पे आंसर निकाल दें। नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो डेफिनेटली ये तो है कि हम पता नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझिए यहाँ पर,
यहाँ जो हमने इनका सीक्वेंस रखा है वो कैसे रखा है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है ना, ठीक है, घटते हुए क्रम में हमने रखा है। ये तो पता है राम्या का सबसे ज्यादा है, केविन का उससे कम, प्रभु का उससे कम, चारू और विमला का सबसे सस्ता मोबाइल है, ठीक है। पूछा गया प्रभु का मोबाइल फोन कितने का है, तो ये तो हमें क्लियर है कि 25 से कम का होगा और 8,000 रुपए से ज्यादा का होगा। समझ में आ गया आपको, 25 से कम और 8 से ज्यादा यही प्राइस होगा ना, कि और कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको हमने उसी ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, सबसे पहले आपके पास दिया गया 18,000, क्या दिया गया है, सबसे पहले आपके पास 18,000 दिया गया है। तो आप ये बताइए कि 18,000 क्या हो सकता है क्या, यानी कि ये कहें 25 और 8 के बीच की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, 25 और 8 के बीच की कोई वैल्यू आएगी। तो देखो सबसे पहले 18,000, बिल्कुल सर 25 और 8 के बीच में 18 आता है। दूसरा है 33,000, क्या 33,000 रुपए का यहाँ मोबाइल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बच्चों 25 से कम होना चाहिए, 8 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 7,500 बताइए, 7,500 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से ज्यादा 25 से कम। नेक्स्ट ऑप्शन है 30,000, 30,000 रुपये हो सकता है, नहीं, उसे एक्सीड कर गया, वो नहीं हो सकता। एंड देन 40,000 हो सकता है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको 25 से कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा प्रभु के मोबाइल की कीमत क्या है यहाँ पे, 18,000 रुपये। समझ में आ गया, क्लियर है, बढ़े आगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपका एग्जाम आ जाता है, क्लरिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मार्क्स से रिलेटेड भी आ जाते हैं कि लाइक राम्या को इतने मार्क्स आए हैं, विमला को इतने आए हैं, तो बीच में जो पर्सन उसके कितने आए हैं। और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन कैसा बन जाता है कि दो लोगों के मिला करके यहाँ पे दे देता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर दे देता है कि केविन, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देता है कि केविन और लाइक चारू के मोबाइल की कीमत है वो 40,000 रुपये है, ठीक है। क्या दे दिया, केविन प्लस चारू के मोबाइल की कीमत क्या है, 14,000 है, सॉरी 40,000 है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपको पता है केविन का मोबाइल कितने का है, 25 का है, प्लस C इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से चारों के मोबाइल की कीमत क्या निकल के आ जाएगी, 15,000 रुपये। तो कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो बेहद आसान सा है, कोई अलग कुछ है नहीं, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया है। चलिए सीखते रहिए चीज़ें। ये थोड़ा सही टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन जनरली मिल जाता है आपको क्लर्क के एग्जाम में। IBPS क्लर्क का एग्जाम है, लिंक रीओपन हुआ है फॉर्म भरने के लिए, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए वो एक बार फॉर्म फिर से भर देना, चाहे वो फॉर्म RRB के हो, चाहे वो IBPS PO का हो, कोई भी आपका फॉर्म हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली मैं कहूँ कि बहुत बार आता है, ठीक है। तो आपको हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो 1 by 1 बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी अभी आने वाले हैं, ठीक है। पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना आपको एक दिन में पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन आप लगा लीजिए, इसके बाद आप जो क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं उनके पास प्रैक्टिस करते रहिए। भगवान चाहे आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाए इस बार, सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात करें तो बच्चों कितने लोग हैं, 6 स्टूडेंट्स PQRSTV, 6 कहाँ हुए, ये तो PQRSTV, ओके 6 हो गए ना, हाँ PQRSTV, ये 6 लोग हैं। यहाँ पर कहा गया है 6 रैंकर्स ऑफ द क्लास, ये एक क्लास के 6 रैंकर हैं, एंड नो टू पर्सन गॉट द सेम रैंक, और दोनों को सेम रैंक नहीं मिला। कहने का मतलब कि वैसा होता है ना कि जैसे इस बार ये कहीं कोई एग्जाम में दोनों के मार्क्स सेम आ गए हैं तो दोनों को फर्स्ट रैंक दे दी गई या दोनों को 4th रैंक दी गई, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पर जो दोनों की रैंक है, यानी सबकी जो रैंक है वो क्या है बच्चों, अलग है, किसी को भी सेम रैंक नहीं मिली। इस बात का ख्याल रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में सेम रैंक भी आ जाती है, ठीक है। द स्टूडेंट हु गॉट द हाइएस्ट मार्क इज गिवन रैंक 1, यानी कि जिससे हाइएस्ट मार्क है उसे रैंक 1 दिया गया, तो ये तो एक जनरल सी बात है। एंड द गॉट द लीस्ट मार्क गिवन 6 रैंक, और जिस सबसे कम मार्क्स मिले उसे रैंक नंबर 6 दी गई है। क्यू गॉट लेस मार्क देन बोथ आर एंड यू। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है
कि जो आपका पर्सन कौन है, क्यू है, गॉट लेस मार्क, जो क्यू को कम मार्क्स मिले हैं, किससे, आर से और यू से। एक्चुअली यहाँ पर गलती ये है, ये स्लाइड में आप सही कर लीजिएगा, ऊपर जो वी दिया गया है ना, यहाँ पर ये वी नहीं है, एक्चुअली ये यू है। क्वेश्चन में आप इसे चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो वी है ना, ये वी नहीं है, ये क्या है, यू है, इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है, PQRSTU, ठीक है। Q गॉट लेस मार्क्स देन R एंड U, बच्चों Q को जो मार्क मिले हैं जो किससे कम है, R से और U से कम है। अब यहाँ पर बात समझने की है, आपने कहा सर ऐसे लिख देते हैं, R लिख दिया, U लिख दिया, लेकिन क्या आप डेफिनेटली कह सकते हो कि U के मार्क्स हैं वो R से कम होंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना, QRU, पॉसिबिलिटी तो ये भी है, यहाँ पर है या नहीं है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोनों बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने कहा Q गॉट लेस मार्क देन R एंड D, तो यहाँ पर हम दोनों पॉसिबिलिटी हम बना के चलेंगे, Q गॉट लेस मार्क देन R एंड U, एक ये बनाएंगे और दूसरी बनाएंगे Q गॉट लेस मार्क्स देन R एंड U, R और U से कम मार्क मिले हैं Q को, U और R से कम मार्क्स मिले हैं Q को, क्योंकि हमें ये नहीं पता था यार कि R ऊपर आएगा U ऊपर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आई होप होगा क्लियर, क्योंकि बहुत बेसिक सा था कि Q को कम मार्क मिले किससे, R से और U से, Q को कम मार्क्स किससे मिले, U से और R से। मुझे पता नहीं था U ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना के चल रहे हैं, फाइनली जाके गलत हो जाएगी, सो कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे दिया है P गॉट मोर मार्क्स देन T, P गॉट मोर मार्क्स देन T, बच्चों P को T से ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो P आपके पास है ना T आपके पास है, ठीक है, तो क्या है, P गॉट मोर मार्क्स देन T, तो इसे आप अलग बना लीजिए, P गॉट मोर मार्क्स देन T, इसे हम अलग बना के हमने छोड़ दिया, ठीक है, कि P गॉट मोर मार्क्स देन T बट लेस देन S। अब ये बट किसके लिए आया, यहाँ पर बट किसके लिए आया बताइए, मैंने कहा था बट जो आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, P गॉट मोर मार्क्स देन T बट लेस देन S, ठीक है, क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यही बन निकल के आ जाएगा, ठीक है, SPT, P गॉट मोर मार्क्स देन T बट लेस देन S, समझ में आ गया, यही बनेगा। अलग वो क्यों लिखा है, क्योंकि लिंक करने के लिए कोई हमारे पास एलिमेंट्स नहीं था, ठीक है, बढ़े आगे। आगे बच्चों दिया है Q गॉट द सेकंड लीस्ट रैंक, Q गॉट द सेकंड लीस्ट रैंक का मतलब क्या हो गया बताइए, Q गॉट सेकंड लीस्ट रैंक, एक तो होता है लीस्ट रैंक यानी कि सबसे कम, ठीक है, और एक होता है हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा। अब सेकंड लिस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर हमारे पास 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोग मेरे पास हैं, तो ये तो क्या हो गया, लिस्ट हो गया ना, ये क्या है, सेकंड लिस्ट है, ठीक है, तो Q गॉट सेकंड लिस्ट रैंक। अब कहने का मतलब ये है कि बच्चों Q के नीचे एक और पर्सन आएगा, समझ में आपको आ गया, Q गॉट द सेकंड लिस्ट रैंक, ये तो क्लियर हो गया होगा ना, क्यों Q जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पर है, Q है वो कहाँ पर है, नीचे से सेकंड नंबर पर है, तो इससे नीचे कौन आएगा, अब एक ही पर्सन आएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इनके बीच में कोई आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बच्चों अगर बीच में एक भी पर्सन आ गया तो Q नीचे से थर्ड नंबर पे आ जाएगा, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। Q गॉट द सेकंड लीस्ट रैंक, Q है बच्चों उसको क्या मिली है, सेकंड लीस्ट रैंक, एंड U गॉट द सेकंड हाईएस्ट रैंक, U को कौन सी रैंक मिली है बच्चों, सेकंड हाईएस्ट, U को कौन सी रैंक मिली है, सेकंड हाईएस्ट, U को कौन सी रैंक मिली है, सेकंड हाईएस्ट रैंक मिली है। अब एक बात देखिए, U को देखिए, यहाँ मैंने दो कंडीशन बनाई थी ना, एक कंडीशन ये थी और एक कंडीशन ये थी, सेकंड हाईएस्ट, U क्या है, सेकंड हाईएस्ट है ना। अब सेकंड हाईएस्ट कैसे आएगा, देखिए दो कंडीशन हम बना के चल रहे हैं, दोनों को एक एक करके हम देखते हैं। सेकंड हाईएस्ट का मतलब होता है कि एक और ऊपर है, यानी कि हाईएस्ट टॉप और सेकंड हाईएस्ट यानी सेकंड नंबर वाला। अगर यू सेकंड है तो यानी इससे ऊपर एक और पर्सन आएगा, अब इनके बीच में और कोई नहीं आने वाला। इज दैट क्लियर? यू हैव सेकंड पे कब आ सकता है बच्चों, जब
यू के ऊपर एक पर्सन हो लेकिन इनके बीच में कोई ना हो। समझ में आ गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यू को सेकंड नंबर पे यदि आना है तो ये क्लियर है कि अब इनके बीच में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि आर ऊपर आया है, यहाँ पे यू आ गया। यू को यदि आपको सेकंड बनाना है तो यहाँ पर क्या करना, आपको फर्स्ट ये बन गया और सेकंड ये बन गया। समझ में आ गया। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। यू को आपको सेकंड हाईएस्ट पे लेना है और क्यू को आपको लीस्ट सेकंड नंबर पे लेना है, ठीक है, यानी कि नीचे से दूसरे नंबर पर। समझ में आ गया। अच्छा एक बात है, क्या इनके बीच में एक और पर्सन आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच में कोई एक और पर्सन आ गया तो ये जो यू की रैंक होगी बच्चों, वो ऊपर से कौन सी हो जाएगी, फिर 1, 2 और 3 हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यू की जो रैंक है ना वो कौन सी है, यू की रैंक सेकंड है, ठीक है। सेकंड कहाँ से है? टॉप से, ठीक है। क्यू की रैंक कौन सी है? सेकंड, बट कहाँ से? बॉटम एंड से, ठीक है, यानी कि लीस्ट रैंक से। आगे चलें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे आगे। कहा गया है यू गॉट द सेकंड, आर गॉट लेस मार्क्स देन पी। आर गॉट लेस मार्क्स देन पी। देखो ध्यान से इस जो लाइन अभी आई है इसको वापस एक बार बोलिए। आर गॉट लेस मार्क्स देन पी, यानी कि आर को बच्चों कम मार्क्स मिले हैं। आर को कम मार्क्स किससे मिले हैं? पी से। आर को किससे कम मार्क्स मिले हैं? पी से कम मार्क्स मिले हैं ना। तो देखो ये है आर, और लेकिन आर को कम मार्क्स मिले हैं पी से, तो पी कहाँ आएगा बच्चों? आर के ऊपर आएगा, तो पी यहाँ पे आ गया। और जैसे ही पी यहाँ पे आया ना तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो हो गई गलत। गलत क्यों हो गई? उसने ये कहा था पी के जो मार्क्स है वो आर से ज़्यादा है। पी के जो मार्क्स है वो क्या है? आर से ज़्यादा है, और ज़्यादा बनाने के लिए पी को आर से ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऊपर प्लेस करोगे तो अब ये यू की रैंक होगी वो क्या हो जाएगी? टॉप से थर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो यदि यू की रैंक थर्ड हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। सो दिस कंडीशन विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट। जहां पे हम क्या करेंगे, उसमें कहा गया है कि जो पी की रैंक है वो आर से ज्यादा है। तो देखो पी की रैंक बच्चों यहां भी तो आ सकता है पी, समझ रहे? पी यहां पे भी आ सकता है कि सर देखो आर से ज्यादा हो गई है पी की रैंक, लेकिन साथ ही साथ एक ये पोजीशन भी तो हमारे पास खाली है। अब भी तो देखिए, अब भी तो आर से ज्यादा है पी की रैंक, है या नहीं है? दोनों कंडीशन में है। लेकिन एक बात और समझिए आप लोग कि बच्चों एक कंडीशन आपने बना के रखी है जिसमें पी के ऊपर ऐसा रखा है, जिसमें पी के ऊपर ऐसा रखा है। यदि आप इस पी को यहाँ रखोगे तो इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा ना। और जैसे इसके ऊपर ऐसा आया तो क्या होगा? यू आपका कौन से नंबर पे हो जाएगा? तीसरे नंबर पे हो जाएगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब यहाँ पे क्या नहीं आएगा? पी नहीं आएगा। पी कहाँ पे बनेगा? पी आर के यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसको बना दीजिए बच्चों, पी के ऊपर कौन आएगा? एस। तो पी के ऊपर तो अब जगह कहाँ बची है बताइए? पी के ऊपर कहाँ जगह बची है? ऊपर तो यहाँ पे आना ही है, कि यहाँ पे कौन आ गया? एस आ गया, ठीक है। टोटल पर्सन कितने थे आपके पास? 6 थे ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि क्यू सेकंड नंबर पे आपको लाना है नीचे से, तो नीचे से सेकंड पर कौन आएगा? देखिए एस पी टी आपको करना है। एस हो गया, पी हो गया। अच्छा टी को आप यहाँ रखोगे बच्चों, यहाँ रखोगे तो क्या होगा? देखो एक यहाँ तो एक पर्सन आना ही आना है डेफिनेटली, तो फिक्स है ना, क्योंकि क्यू को आपको सेकंड नंबर पे करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भैया कहाँ से लाओगे? एक पर्सन है ही नहीं, तो क्या होगा? टी यहाँ नहीं आएगा बच्चों, टी यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? तो ये था जहाँ पे आपने अरेंज किया है 6 लोगों को, SUPRQT। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स देन आर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स देन आर, कि बच्चों आर से कम कितने लोगों को मार्क्स मिले? तो आर से कम 2 लोगों को मिले, क्यू को और डी को। फिलहाल यहाँ पे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, नंबर्स में आपसे पूछा गया है। सो नंबर्स में आपका आंसर हो जाएगा शो, यानी कि 2 लोगों के मार्क कम है। अब यदि ये पूछा जाए किस किस के कम है, तो वो कौन हो जाएंगे? क्यू और टी बन जाएंगे। क्लियर है? बढ़ें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये सही क्वेश्चन था जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आपकी बनी। और बेहतर क्वेश्चन अभी आएंगे जहाँ पर 2 बनेंगी, 3 बनेंगी, 4 भी बनती जाएंगी। सो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।
अब थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ सर कुछ ठीक ठाक कुछ क्वेश्चंस आने लगे हमारे लेवल के ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अब। चलिए पेश है आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। यार ये तो बड़ा मासूम एक क्वेश्चन है, चलो ये बना लोगे आप लोग, भरोसा है मुझे आप लोगों पे। चलिए बनाइए। क्वेश्चन है कि 6 लोग हैं, A B C D E F आर कंपेयरिंग देयर वेट एंड ईच ऑफ देम इज हैविंग वेट डिफरेंट वेट। ठीक है, हर एक का वजन अलग है। ठीक है, ज़्यादा है किसी का कम है, सेम किसी का नहीं। यानी कि पिछले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था कि हर एक पर्सन का जो मार्क्स थे, वहाँ पे मार्क्स हैं वो अलग हैं। सेम यहाँ पर जो उनकी हाइट है वो भी अलग है, सेम किसी की नहीं है। ठीक है, चलिए भैया तो आसान सा है यार ये क्वेश्चन। देखो D इज हैवियर देन ओनली 2%। देखो ये जो वर्ड है ना एक ओनली, कभी कभी ये लंका लगा देता है। कैसे, देखिए यहाँ पर फर्क क्या है इसमें, D इज हैवियर देन 2%। D है वो 2 लोगों से क्या है, हैवी है, वेट उसका ज़्यादा है। लेकिन ओनली यहाँ पे आ गया, ओनली का मतलब केवल और केवल 2 लोगों से हैवियर है, बाकी सबसे क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने लोग हैं, 5-6 लोग हैं। D इज हैवियर देन ओनली 2%। D है वो भारी है, कितने लोगों से बच्चों, 2 लोगों से, तो 1 पर्सन यहाँ आ जाएगा, 1 पर्सन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कौन से नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। प्लेस करने के बाद एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, गलत हो जाए तो कम से कम अभी मौका है कि आप उसे सही कर सकते हो, वरना फिर तो हाल अंजाम क्या होगा आपको पता ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि D है, D इज हैवियर देन 2%। ठीक है, ओनली 2%, तो ओनली 2% आपके ये आ गए। इसके बाद है E इज द ओनली पर्सन हैवियर देन F। E इज द ओनली पर्सन, देखो E केवल एक पर्सन है, E इकलौता पर्सन, E इज द ओनली पर्सन हु इज हैवियर देन F, हु इज हैवियर देन F, हैवियर देन F बट lighter than D, but lighter than D. E is the only person who is heavier than E but lighter than D. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आपके पास D तो ऑलरेडी दिया हुआ है, D यदि पहले से आपके पास है तो आपको बस E और F को प्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका E आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका F आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? बढ़े आगे, D E F हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो चीज़ों को लिंक करते जाइए, अगर नहीं बनता तो हम आगे तक जाते। जैसे पिछले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो जो था PS वाला वो सबसे लास्ट में काम आया था। तो ये ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ लिंक होने वाली है। क्लियर है भैया? चलो बढ़ते हैं आगे। फिर है कि C's वेट इज लेस देन ओनली B's वेट। C का जो वेट है वो बच्चों किससे कम है, B से नहीं, ओनली B से। यानी कि C का जो वेट है ना वो केवल किससे कम है, C's वेट इज लेस देन ओनली B's वेट। C का जो वेट है ना वो केवल किससे कम है बच्चों, B से कम, यानी कि बाकी सबसे क्या है, ज़्यादा है। बाकी कितने लोग आपके पास है, 6। C का वेट केवल B से कम है, बाकी लोगों से क्या है, ज़्यादा। हो गए 6 लोग। C का वेट केवल B से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा 4 लोग आपके पास ये हो गए। ठीक है, ये आपको फिक्स पता था क्योंकि कहा गया था स्टार्टिंग में कि D की रैंक है केवल 2 लोगों से हैवी है। तो 1 2 3 तो ये हो गए, यानी ये कंफर्म है कि इससे ऊपर कितने पर्सन आने वाले हैं, 3 ही आने वाले हैं। अब 3 में भी ये हो गया कि टॉप पर कौन आएंगे, B और C ही आने वाले हैं, क्योंकि B's वेट इज लेस देन ओनली C's वेट इज लेस देन ओनली B's वेट। C का जो वेट है वो केवल किससे कम है, B से कम है। तो नीचे से फिक्स हो गया, ऊपर से फिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लैंक रह गया यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्लैंक रह गया तो कौन आने वाला है, देखो A B C D E F, इस तरह से हमारे पास लोग थे। तो B C D E F यहाँ पे हो गए, तो बचा कौन, A यहाँ बच गया। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। लीजिए हो गया। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल, अच्छा कुछ और रह गया यहाँ पे ना, द थर्ड हैवीएस्ट वेट इज 100 kg। थर्ड हैवीएस्ट यानी देखो ये है हैवीएस्ट,
सेकेंड हैवीएस्ट एंड थर्ड हैवीएस्ट. वेट इज 100 kg, ठीक है, एंड फिफ्थ हैवीएस्ट वेट इज 60. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ हैवीएस्ट वेट क्या हो गया यहाँ पर? 60. पूछा गया है व्हाट कैन बी पॉसिबल वेट ऑफ डी. डी का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है? तो डी के पॉसिबल वेट की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है. चलिए ऑप्शन हम यहाँ पे आपको दे देते हैं बच्चों 120, यहाँ पर हम देते हैं आपको 79, 50, 25 और एक ऑप्शन और बना लीजिए यार, लाइक आपने दे दिया है 110. बताइए अब यहाँ पे जो होगा वेट डी का, तो ये तो कंफर्म है कि 100 से कम और 60 से ज़्यादा होगा, यानी इनके बीच की वैल्यू आपको पता करनी है. तो इनके बीच की यदि आप वैल्यू देखोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी क्या? 79. तो 79 इसका आंसर हो जाएगा. हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन नहीं थे, एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है. क्लियर हो गया. अब ऐसे क्वेश्चन में आपका जनरली क्या आता है कि आपको दो लोगों का आपका दे दिया जाता है, कि आपको दे दिया कि चलिए ई का और सी का जो वेट है वो कितना है. यहाँ पर ई के और 100 की वेट की बात करें 150 किलो यहाँ पर दे दिया, या दे दिया गया 180 किलो यहाँ पर दे दिया. तो जो ई का वेट था आपको पता है 60 हो गया, सी का वेट पता नहीं, यहाँ पे 180 आ गया, प्लस सी तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 120 निकल के आ जाएगा, तो सी का वेट 120 हो गया. ये है नहीं क्वेश्चन में, बस जनरली समझाया था कि ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है. ऐसा ये क्वेश्चन मतलब कि जब आपसे जो एमसीक्यू पूछा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एक या दो एमसीक्यू इसमें से पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसमें ये कह सकता है कि ये 2 पर्सन है, इनका वेट इतना है, तो फिर आगे क्या होगा. क्लियर है. बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? ठीक है, कोई देखो डाउट हो तो बता दिया करो, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. ये लीजिए, ये एक बहुत ही एक कमाल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए कैसे आप जरूर. जी जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है ना, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, यानी ये आपके दिमाग को झकझोर करके रख देगा. होने भी चाहिए ना, जब सब्जेक्ट ही आपका ऐसा है और इस ऐसे सब्जेक्ट में यदि कुछ दिमाग की आपकी कसरत ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना. तो एक मिश्रण क्वेश्चंस का होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन हो तो, वरना फिर आप बोर हो जाओगे. तो कभी कभी आपको लगना भी चाहिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, तो इसलिए कभी कभी छोटे क्वेश्चंस भी जरूरी हैं, ठीक है. बढ़े आगे. देखो 10 लोग हैं जिन्होंने एक एग्जाम दिया है, नो टू स्टूडेंट्स गेट द सेम रैंक, और दोनों को सेम रैंक नहीं मिला है. दोनों को का मतलब यहाँ पे है कि किन्हीं भी जो दो लोग हैं ना, 2, 3, 4, 5, किसी को सेम रैंक नहीं मिला है, सबको रैंक अलग अलग मिली है यहाँ पर, ठीक है. अब किसको रैंक क्या मिली है वो यहाँ पर क्लियरली आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है देखो, बी ऑलवेज स्कोर मोर देन सी. बी जो है वो हमेशा किससे स्कोर करता है? सी से ज्यादा स्कोर करता है. बी ऑलवेज स्कोर मोर देन सी. बी ऑलवेज स्कोर मोर देन सी, ठीक है. फिर है पी ऑलवेज. देखो दो मेथड अब इसके हैं, या तो यार देखो अगला है कि पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू. तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अभी तक हमारे पास थे बी और सी थे, अब हमारे पास क्या आ गए हैं? पी और क्यू आ गए हैं. तो एक मेथड तो ये कि सबको ना अलग अलग लिखते जाओ, या फिर ये कि पहले आप बी और सी को लिंक करने वाला कोई ऐसा जो कैरेक्टर है वो आप ढूंढ लीजिए एक बार, ऐसा कोई जो लेटर है वो एक बार ढूंढ लीजिए. जैसे देखो चलो लाइन से हम लोग चलते हैं. पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू. पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू, पी का स्कोर क्यू से ज़्यादा है. थर्ड लाइन है एल स्कोर मोर देन एम. एल स्कोर मोर देन एम, एल का स्कोर एम से ज़्यादा है. सी ऑलवेज स्कोर मोर देन एल. सी का स्कोर है वो एल से, तो सी तो आपके पास पहले से गिवन है ना, तो सी स्कोर मोर देन एल. सी स्कोर मोर देन एल, तो बच्चों एल यहाँ आ जाएगा. अब जैसे एल यहाँ पे आया तो एल के नीचे क्या था? एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, वो तो साथ ही आएगा उसके. फिर है क्यू ऑलवेज स्कोर मोर देन बी. क्यू ऑलवेज स्कोर मोर देन बी, यानी कि क्यू कहाँ आ जाएगा? बी के ऊपर आ जाएगा. क्यू ऑलवेज स्कोर मोर देन बी, ठीक है. अब
क्यू के ऊपर कौन है, पी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा। ये समझ में आपको आ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे से एक बार पढ़ के भी आप देख लीजिए कि सही है ना। बी ऑलवेज स्कोर मोर देन सी, ये था। फिर है कि पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू, एल स्कोर मोर देन एम एंड सी स्कोर मोर देन एल। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस एक बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको 6 कंडीशन जो दी गई थी वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, लेकिन बात करते हैं 10 लोगों की। ये सर 10 लोग थे आपके पास, तो आपको पोजीशन 6 लोगों की दी है। अब आप क्या करोगे, बाकी जो रिमेनिंग जो लोग हैं उनकी पोजीशन हम कहाँ से निकालेंगे बताइए। तो घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है कि हम लोग उनकी पोजीशन कहाँ से निकालने वाले हैं, उसकी फिक्र आप ना कीजिए। क्वेश्चन को आगे पढ़िए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पी क्यू बी सी एल एम, थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ ना तो ठीक रहेगा। पी क्यू बी सी एल एम विजिबल रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए वही है, बस मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है वो, है ना। अच्छा अब ये जो कंडीशन है 6वें नंबर की, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं बैठी ना तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसी साल आया हुआ है, ठीक है। ईच टाइम आइदर ए स्कोर हाईएस्ट एंड डी स्कोर लोएस्ट, और ऑल्टरनेटिवली ई स्कोर हाईएस्ट एंड एफ और एम स्कोर लोएस्ट। इसका मतलब आप समझिए, देखिए कि हर बार क्या होता है, जैसे इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक क्लास में वहाँ गया और मैंने क्लास में जाके ये पूछा कि बच्चों इस क्लास का आप हाल बताइए कि अक्सर इस क्लास में टॉप कौन करता है। तो बच्चों ने बताया कि सर देखिए सिनेरियो यहाँ का ये है कि जब जब ए टॉप करता है ना, यानी कि जब अमित टॉप आता है तब तब जो दीपक है उसकी रैंक लोएस्ट रहती है, सबसे कम आती है, ठीक है। वापस समझिए, जब मैंने क्लास में जाके पूछा कि बच्चों आपके क्लास का क्या सिनेरियो है, किसके मार्क्स कितने आते हैं, तो ये बताया गया मुझे कि सर जब जब ए टॉप करता है तब तब डी कहाँ रहता है, लोएस्ट रहता है, यानी डी के मार्क्स सबसे कम रहते हैं। पहली कंडीशन तो क्या बताया गया मुझे, सर जब जब ए टॉप करता है, सर जब जब ए टॉप करता है तब तब डी लोएस्ट रहता है। समझ में आ रही है बात। अच्छा फिर आगे है और, आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, सर या तो ये होगा या ये होगा। और अच्छा और क्या होगा बच्चों बताइए, कि सर और ये होगा कि ई स्कोर हाईएस्ट एंड एफ और एम स्कोर लोएस्ट। या क्या होगा सर, ई स्कोर हाईएस्ट करता है तो एफ या एम में से कोई एक पर्सन होगा जो स्कोर क्या करेगा, लोएस्ट करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। कहा गया जब जब ए टॉप करता है तब तब डी का जो स्कोर है सबसे कम रहता है। दूसरी कंडीशन, सर कभी कभी हालात क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सर, ई भी टॉप कर देता है, लेकिन सर बात यह है कि जब जब ई टॉप करता है ना उस वक्त सबसे कम जो होते हैं ना वो या तो एफ के होते हैं या किसके होते हैं, एम के होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताया है। बच्चों इस क्लास की 2 कंडीशन बनती हैं, जब जब ए टॉप करता है तब तब डी लोएस्ट करता है, या फिर क्या होता है ई टॉप करता है तो एफ और एम क्या होते हैं, लोएस्ट रहते हैं। यानी कि क्लास में टॉप करने वाले 2 ही लोग हैं, या तो ए है या ई है। लेकिन लोएस्ट की बात करें तो वो 3 लोग हैं। जब जब ए टॉप आता है तो डी के मार्क्स लोएस्ट रहते हैं, लेकिन जब ई टॉप आता है तो एफ भी आ सकता है लोएस्ट और एम भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। हमें तो कोई मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या कहाँ बैठा हो गया यहाँ पे ने 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये भी तो नहीं पता यार कि ये 1 2 3 4 5 6 है या 10 9 8 7 6 5 है, ये भी फिक्स नहीं है। हो सकता है इसकी रैंक 3 हो, इसकी 5 हो, बीच में कोई एक और पर्सन आ जाए। समझ में आ रही है आपको बात। बस आपको इतना पता है कि यार पी के क्यू से ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में कोई पर्सन होगा या नहीं होगा ये तो आप नहीं कह सकते यार, सही है ना, बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ऐसा कर लेते हैं, एक बार ए को टॉप करवा देते हैं, एक बार ई को टॉप करवा देते हैं। समझ रहे हैं, एक बार ए को टॉप करवाते, तो हमने क्या किया, एक बार ए को टॉप करवा दिया, ये लो। और जब जब ए टॉप करता है तो सबसे कम मार्क्स किसके आते हैं, डी के आते हैं ना, तो यहाँ पे हमने डी के करवा दिए। अब ये तो कंफर्म है कि ए से ऊपर कोई आने वाला नहीं है। ए से ऊपर कोई क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि ए तो टॉपर है। और डी से नीचे कोई आने वाला नहीं है, क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि डी से नीचे कोई नहीं है। सो ए इज टॉपर एंड डी मार्क्स इज लोएस्ट, ठीक है, डी के मार्क्स सबसे कम है। अच्छा और क्या हो सकता है, अच्छा ये सीक्वेंस तो सेम रहेगा, देखो सीक्वेंस में कोई कभी चेंज नहीं होगा, पी क्यू
बी सी एल और एम। सीक्वेंस में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला, सीक्वेंस आपका वही रहेगा। दूसरा क्या है बच्चों, जब जब ई टॉप करता है तो लोएस्ट मार्क्स किसके रहते हैं, एफ के रहते हैं और एम के रह लेते हैं। तो ई को टॉप करवाया तो सर मान लीजिए हमने एक बार तो हमने क्या किया सर, एफ को लोएस्ट बना दिया, एक बार तो किसको लोएस्ट बना दिया, एफ को लोएस्ट बना दिया और ई को टॉपर बना दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर ई टॉपर रहे और लोएस्ट किसके भी तो हो सकते हैं, एम के भी तो हो सकते हैं। तो ये लो सर, एम के भी तो लोएस्ट हो सकते हैं। बच्चों तीनों कंडीशन यहाँ तक आपको समझ में आ गई है कि नहीं आई है? देखो मैंने क्या किया, तीनों पॉसिबिलिटीज आपकी जो जो बन सकती है वो बना दिए यहाँ पर। कि कंडीशन क्या थी, आइदर ए स्कोर हाईएस्ट देन डी स्कोर लोएस्ट और ई स्कोर हाईएस्ट देन एफ और एम स्कोर लोएस्ट। यानी कि जब ई का टॉप रहता है तो ऐसी कंडीशन में या तो एफ लोएस्ट आता है या एम लोएस्ट आता है। समझ में आ गई होगी बातें क्लियर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बढ़े आगे, बना लिया कि सर अब क्या, हमें तो किसी का पता ही नहीं चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हुए, 2 और कहाँ हैं सर? इधर तो 7 हुए, 2 और कहाँ हैं? तो भाई जितना आपको पता उतना ही मुझे पता है। ठीक है, 7 लोग हैं तो हैं, अब क्या करें बताइए। तो अब देखते हैं कि इससे क्या कुछ हो पाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया ये हमारे पास डेटा था, डेटा हमने प्लेस कर दिया, इससे के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में क्या दी होती है, कंडीशन दी होती है, शर्त दी हुई होती है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे दी हुई होती है, वो कंडीशन आपको चेक करनी होती है। देखो ये कहा गया इफ, जनरली इफ से स्टार्ट होते हैं। देखो इफ m रैंक इज 8, बच्चों उसने कहा है कि यदि मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि m की रैंक 8 हो जाए। समझ रहे हैं? उसने क्या कहा बच्चों कि कुछ ऐसा हो जाए कि m की रैंक 8 हो जाए और d की रैंक क्या हो जाए 4, और d की रैंक क्या हो जाए बच्चों 4 हो जाए। समझ रहे हैं? m की रैंक 8 और d की रैंक क्या करनी है 4 उसे करनी है। ठीक है, m की रैंक 8 d की रैंक 4 करनी है। तो बताइए बच्चों ये कहाँ पॉसिबल होगा? चलो मान लो फर्स्ट कंडीशन में जब मैं जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने m की रैंक तो 8 बना दी। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बना दी, आपको क्या पता 8वीं है? मुझे भी नहीं पता, मैंने क्या कहा था, देखिए जो डेटा आपके पास है वो मेरे पास है। समझ में आ गया? यहाँ मैंने क्या किया, उसने कहा m 8वें नंबर पे, तो मैंने मान लिया कि बिल्कुल सर 8वें नंबर पे। तो अच्छा देखो ये तो पता आपको था ना कि d 10वें नंबर पे, क्योंकि d लोएस्ट था, d सबसे कम है और d सबसे कम है तो इनके बीच में एक और पर्सन आ जाएगा तो ये 8वें पर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 1 2 3 यानी कि 10 9 8वें नंबर पे आ गया। तो पहली कंडीशन तो मैंने बना ली। दूसरी थी बच्चों d को 4 पे बनाना है, d को चौथे नंबर पे लाना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि d है वो आपका चौथे नंबर पे पहुंच जाए? आप यहाँ पे देखोगे कि d तो लोएस्ट है सर, d तो आपने पहले प्लेस कर रखा है, d के जो मार्क्स हैं वो तो लोएस्ट है सर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 पे चले जाए। समझ में आ गया ना? क्लियर है? बता दिया करो यार, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए जान लगा रहे हैं हम इसमें। ठीक है, चलिए डी को कौन से नंबर पे पहुंचाना है, आपको 4th नंबर पे पहुंचाना है। तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये जो एक सीक्वेंस है ना वो ऑलरेडी बना हुआ सीक्वेंस है, इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एलिमेंट आपके आ गए हैं, हो सकता है कोई बीच में आ जाए, लेकिन डी से नीचे और ए से ऊपर कोई नहीं आ सकता, ए और डी तो फिक्स है। तो क्या आप इसे चौथे नंबर पे पहुंचा सकते हैं? तो आप कहोगे सर कहाँ पहुंचाएंगे चौथे नंबर पे, 10वें नंबर पे लोएस्ट है, नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी कि इससे तो मेरा आंसर नहीं आने वाला इस कंडीशन से। सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों। अच्छा एक बार थर्ड वाला भी देख लिया जाए, थर्ड वाला देख लेते हैं बच्चों। एम को 8वें नंबर पे रखना है, क्या इसमें पॉसिबल है कि एम 8th नंबर पे आ जाए? बताइए, यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो m है ना वो लोएस्ट है, सबसे कम है। अब सबसे कम वाले को आप बताइए 8वें नंबर पे कैसे रख दोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके नीचे 2 आ जाएं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का डेटा है, उसे आप मिसमैनेज नहीं कर सकते, उससे आप हटा नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, m से नीचे जो है कोई नहीं आने वाला और ना m कहीं जाने वाला। तो m तो फिक्स है 10 नंबर पे रहेगा, m चाहिए आपको 8वें नंबर पे,
नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो यहाँ से भी नहीं बनेगा। इधर आ जाइए, यहाँ बच्चों m आपको कौन से नंबर पे बिठाना है, 8th नंबर पे आपको बिठाना है। तो आपने कह दिया सर चलो ये हमने 8th नंबर पे मान लिया, तो बच्चों ये 8वें नंबर पे होगा। कब होगा 8वें नंबर पे? जब f और m के बीच में कोई एक पर्सन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? जब एक पर्सन आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए ना, ठीक है। टोटल लोग हमारे पास कितने हैं? 10 हमारे पास लोग हैं। अभी केवल एक पर्सन मेरे पास बचा है जिसे मुझे प्लेस करना है, दैट्स ऑल, ठीक है, ठीक है। अब का डी को 4th नंबर पे बैठाना है। क्या डी पहले से प्लेस्ड है कहीं पर? सो डी पहले से कहीं पर भी प्लेस्ड नहीं है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे जो ये जगह है यहाँ पे आप किसको बिठा दोगे? डी को बिठा दोगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 हो गए। आप कहोगे सर ये 9 आप कैसे काउंट करो? भैया ये एक यहाँ पे ब्लैंक जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, क्योंकि m को 8वें नंबर पे करना है तो इसके नीचे 9 और 10 दो लोग तो होने चाहिए ना। तो दो लोग कब होंगे? जब एक और कोई यहाँ पे पर्सन होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर डी को आपने यहाँ पे क्यों रखा? डी को 4th नंबर पे रखना है बच्चों, तो यहाँ तो रख नहीं पाओगे ना, क्योंकि 1 2 3 हुआ है, ठीक है। तो इसी के नीचे रखना पड़ेगा 1 2 3, तो डी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई पी क्यू डी बी सी एल एम एफ। बचा क्या है आपके पास बताइए? ए बचा है ना, ठीक है। ए बचा है या कुछ और बचा है? क्वेश्चन में यार देख लीजिए एक बार, क्या कुछ नाम वगैरह दिए हुए हैं क्या? हाँ, ए बचा हुआ है ना। तो देखिए ए कहाँ बचा? ए के लिए जगह यही बची है, और कहाँ पे बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो तो फिक्स हो गए। अब ऑप्शंस पे जाइए। एज रैंक इज 9, ए की रैंक 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए की रैंक 9 है, पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन इज पी की रैंक 3rd है, तो पी की रैंक 3rd है कि देखो फर्स्ट एंड सेकंड है, वो तो रॉन्ग हो गया। ईज रैंक इज 2nd, ई की रैंक 2nd, नो, ई तो क्या है, टॉपर है। एफ स्कोर हाईएस्ट, एफ की स्कोर हाईएस्ट है, तो यहाँ पर तो एफ है वो सबसे कम है, लोएस्ट है, सो ये गलत होगा, ठीक है। ए स्कोर हाईएस्ट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट के साथ आपको जाना है, यानी कि आप का जो ए की रैंक होगी वो 9 होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बीच वाली कंडीशन से आपका आंसर आया, बीच वाली कंडीशन से। अब करना आपको क्या है, क्वेश्चन करने के बाद में जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा था उसे आपको हटा देना है। जैसे डेटा क्या, यहाँ पर आपने ये ए लिखा था ना, यहाँ से आपको ए हटा देना है, यहाँ से ए 8 आपने लिखा वो हटा देना है, इधर से डी आपको हटा देना है, और जो क्वेश्चन जिस हाल में था उस हाल में से छोड़ देना है फिर से एक बार, क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चन था, कंडीशन गई, ठीक है। हम वापस से उसी मोड पे आ गए हैं, ठीक है। फिर आपको कहा गया इफ ई इज रैंक 4th, यदि ई की रैंक 4 है बच्चों, ई की रैंक आपको क्या करनी है, 4th करनी है। तो आप हमें ये बताइए कौन सी कंडीशन से आंसर बनेगा? ये तो क्लियर है बच्चों, ना तो इससे बनेगा ना इससे बनेगा। क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज आप देखिए आपको कहा गया था इफ ई इज टॉपर, ईज मार्क इज हाईएस्ट, देन एम एंड एफ विल बी लोएस्ट। तो यहाँ पर जो ई की मार्क्स है वो क्या है, टॉप है, यानी सबसे ज्यादा है, जबकि आपको डी को कौन से नंबर पे प्लेस करना है, 4th नंबर पे आपको प्लेस करना है। समझ में आ गया? ई को कहाँ प्लेस करना है, 4th नंबर पे आपको प्लेस करना है। तो यहाँ तो किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों ही क्या है, टॉपर हैं। सो ना तो आपका आंसर यहाँ से बना ना ही यहाँ से बना। आपके पास एक लास्ट कंडीशन जो बच रही है वो ये है यहाँ पर, जहाँ से कि आपको आपका आंसर कंक्लूड करना है, ठीक है। रैंक इज 4th, ई की रैंक क्या है, 4th है, तो ई की रैंक 4 कब होगी? देखो 1 2 3 और यानी यहाँ पे जब हम प्लेस करें, ठीक है। एंड एफ रैंक इज 9 और एफ की रैंक 9 है। देखो एफ की रैंक 9 कब होगी, एफ की रैंक 9 कब होगी, इतना पता है डी है वो सबसे कम है, लोएस्ट है, ठीक है, यानी ये कहीं 10वें नंबर पे है, और एफ की रैंक आपको करनी है 9, तो यानी कि डी से जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी एफ नहीं है ना, एक्चुअली ई इज रैंक 4 एफ इज 9, ओके एफ ही है यहाँ पर। कहा गया एफ की रैंक 9 करनी, तो बच्चों 9 कब होगी, जब डी है वो 10th नंबर पे से जस्ट ऊपर हम प्लेस करेंगे इसको एफ को, देन डी की एफ की रैंक क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कितने परसेंट हो गए मेरे पास अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9% यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए हैं।
एक पर्सन मेरे पास बचा है। अब वो कौन बचा है, देखिए इसने कहा था ई को 4th नंबर पे प्लेस करना है, तो बच्चों 1 2 3 यहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा किसको, ई को। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे 10 स्टूडेंट जो यहाँ पे आपके पास थे शेष हो गए। कुछ भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर अब आप आसानी से दे सकते हो। यहाँ पर है नहीं है ना, चलिए सो ऑप्शंस में आप जाइए। E is rank 4 and F is rank 9, then which of the following condition must be true? तो कौन सी कंडीशन है जो कि सही होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन सही होगी बच्चों। क्या क्या, L is on rank 6, L की रैंक 6 होगी, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, L की रैंक तो 7 हो गई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, M स्कोर लोएस्ट, M का स्कोर लोएस्ट है, तो यहाँ तो लोएस्ट तो D का है, तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है पी स्कोर हाईएस्ट, बच्चों पी का स्कोर हाईएस्ट है क्या बताइए, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर है वो किसका है, ए का है, तो आपका जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाने वाला है, गलत हो जाने वाला है, ठीक है। देन है पी इज रैंक 2, पी की रैंक सेकंड है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, पी है वो सेकंड रैंक पे है, ठीक है, तो पी के आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ए स्कोर लोएस्ट नहीं बच्चों, ये तो कौन है, डी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा पी की रैंक है वो कौन सी है, सेकंड है। क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। तो यहाँ पर करना क्या है, जिस कंडीशन से आपका आंसर निकल के आ रहा है ना, उस कंडीशन ने ही आपको ट्रू मानना है। दो कंडीशन गलत हो गई थी, तो आंसर आपको इस कंडीशन से निकालना है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, देखो कहा गया है यहाँ पर, अब फिर आपको करना क्या है बच्चों, जो जो डेटा आपने प्लेस किया उस डेटा को आप हटा दीजिए यहाँ से फिर से। क्या क्या आपने प्लेस किया था यार, ये एक ई भी आपने प्लेस किया था, ठीक है, और कुछ तो नहीं किया था ना, बस चलिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, इफ बीच रैंक इज 7 देन इन द क्लास देन हु स्कोर हाईएस्ट, तो हु स्कोर विल बी हाईएस्ट। यदि ई का रैंक 7 हो तो हाईएस्ट स्कोर किसका होगा। देखो यहाँ पर जो मेरे पास पर्सन है बच्चों, इधर है 8, इधर है 8, इधर है 7, और बी का रैंक मुझे करना है 7, और एक बहुत ही कॉमन सी बात आप ये समझिए, यदि मुझे किसी का रैंक 7 करना है तो 7 नंबर पे अगर मुझे उससे रखना है तो उसके नीचे 3 लोग होने चाहिए, समझ में आ रहा है। 7 नंबर पे यदि किसी पर्सन को मुझे प्लेस करना है तो 7 तो उसका खुद का हो गया, 8th 9th और 10th, यानी उसके नीचे कितने पर्सन होने चाहिए, 3 पर्सन होने चाहिए। देखो बी यहाँ पे है, मुझे इसको रैंक क्या देनी है बच्चों, 7th नंबर, मान लो मैंने इसे 7 नंबर दे दिया ऊपर से, तो बताइए अब इससे नीचे कितने पर्सन होने चाहिए, 7 से की सर 8 9 और 10, 3 लोग होने चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4, यानी कि 7 तो ये हो गया, 8 9 10 11, यानी कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 4 पर्सन हो गए। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, गलत, यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा। सेम यहाँ से मान लीजिए आपने 7 बना दिया, 7 बना दिया, कुछ होगा बताइए बच्चों, वापस से नीचे 3 होने चाहिए, कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। यहाँ पे है बी बच्चों, मान लो 7 मान लिया, नीचे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए ना, तो सर बिल्कुल 1 2 3 है सर, ये बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा कि सर बाकी लोग कहाँ आएंगे बच्चों, बाकी लोगों को कहीं पे हम यहाँ प्लेस कर देंगे, अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि बस एक यही कंडीशन बनती है हमारी, जहाँ पर कि बी 7 नंबर पे प्लेस किया जा सकता है, और किसी भी दोनों कंडीशंस में आप बी को 7 नंबर पे प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज उनके नीचे 4 लोग हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। सेम यहाँ पर भी 4 लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, यहाँ पर 3 लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, तो 7 नंबर पे बी, 8th पर सी, 9th पर एल और 10th पर एम हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कहीं भी हम यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पूछा गया था वो जिसको विल बी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका होगा, तो बच्चों आंसर आ जाएगा ई का। यानी यदि आपको बी का स्कोर क्या करना है, आपको हाई 7th नंबर पे दिखाना है, तो हाईएस्ट स्कोर जो आपका निकलेगा आएगा वो किसका आएगा, ई का। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ई निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो आपका ऑप्शन है ई निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका आज हमने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, वो हमने ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
तो आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को। ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बात करें तो बच्चों ये पीओ प्री में आपको देखने को मिल सकता है। पीओ प्री का लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने एक आज ऑर्डर डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग का, और रैंकिंग में भी सेम इसी तरीके से हम लोग बेसिक से करते हुए थोड़े और मॉडरेट टू हाई लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रह गया हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना हो या फिर कोई और भी इससे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हैं या कोई पुराने डाउट आपके पास रखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल हमें पहुंचा सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को बता दें कि बच्चों एक जो आपके फॉर्म हैं आईबीपीएस के साल के वो वापस रीओपन हुए हैं, तो एक बार जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो ज़रूर से एक बार फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। ताकि कहीं न कहीं जो चांस है वो निकल गया हो आपका, तो एक बार फिर से एक बार मौका है आपके पास, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, पीडीएफ वगैरह आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की हेल्प की आपको रिक्वायरमेंट है सो हम आपके पास हमेशा हैं, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए ऑर्डर इतना ही, ठीक है। चलते हैं, फिर से मिलते हैं और शुक्रिया, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।